स्वार्थ एक ऐसी भावना है जो व्यक्ति को सिर्फ और सिर्फ अपने लिए सोचने को मजबूर करती है। थोड़े बहुत स्वार्थी तो सभी होते हैं, लेकिन जब कोई व्यक्ति स्वार्थ में डूब जाए और उसे भलाई बुराई का ज्ञान भी ना रहे, ऐसे में व्यक्ति स्वार्थ और लालच में अंधा हो जाता है और अपने साथ साथ दूसरों का भी नुकसान कर बैठता है। विक्रम ने अपने स्वार्थ के लिए अपने पूरे गुरुकुल को दांव पर लगा दिया था, लेकिन एक और व्यक्ति था जो स्वार्थ में अंधा होकर किसी और के इशारे पर नाच रहा था। वो था सुमाली, जो कि तत्व मंत्रों और मांत्रिकों के पास पाई जाने वाली दूसरी बहुमूल्य वस्तुओं के लालच में उनकी हत्या करने निकला था। लेकिन उसके इस लालच का फायदा कोई और उठा रहा था। सिर्फ एक मांत्रिक था और वो था अधीश। कौन था वो सुमाली? किसके इशारे पर वो अधीश की हत्या करने निकला था? क्या अधीश समय रहते सावधान हो जाएगा या उसके जाल में फंस जाएगा? जंगल में अधीश इधर उधर देख रहा था। अंधेरा होने ही वाला था। उसका विचार था कि अंधेरा होने से पहले ही जंगल से निकल जाना चाहिए, वरना जंगली जानवरों से मुठभेड़ होने का खतरा बढ़ जाएगा। लेकिन उसे क्या पता था कि इस जंगल में जंगली जानवरों से भी अधिक खतरनाक इंसान नाम का जानवर उसके शिकार के लिए घूम रहा है। यहां से घर पहुंचने में लगभग 2-3 घंटे तो लग ही जाएंगे, उसने सोचा और सामान उठाकर चल पड़ा। तभी उसे कुछ दूरी पर कुछ आवाजें सुनाई दी, जैसे कोई उसकी तरफ तेजी से आ रहा हो। सुनसान जंगल में शाम के समय और कौन हो सकता है, उसने सोचा। तभी उसे दूर से इंद्रजीत आता हुआ दिखाई दिया। अधीश को यशवर्धन की बात याद आ गई। उसने कहा था, इंद्रजीत अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर तुमसे बदला लेने की योजना बना रहा है, लेकिन इसके साथ में ये कौन है? इसे तो मैंने मंदार में कभी नहीं देखा, अधीश ने सोचा। उसने झट से पोटली में हाथ डाला और सवाल किया, क्या मुझ पर कोई संकट आने वाला है? जवाब मिला, हां, तुम संकट में हो। ये पढ़कर अधीश ने अपने आप को तैयार कर लिया। तभी उसने देखा इंद्रजीत के साथ कोई और भी है, जिसने अपने चेहरे को एक काले कपड़े से ढक रखा है। इंद्रजीत के लिए तो वो अकेला ही काफी था। जरूर इस व्यक्ति को इंद्रजीत मेरे साथ युद्ध में अपनी सहायता के लिए लाया है, अधीश ने सोचा और अपना सामान एक सुरक्षित स्थान पर रखकर इंद्रजीत की ओर बढ़ने लगा। अरे अधीश, तुम भी यहीं हो? क्या अपने घर की ओर जा रहे हो? इंद्रजीत ने ऐसे पूछा जैसे वो अधीश का वर्षों पुराना मित्र हो। हाँ इंद्रजीत, मैं सोच रहा हूं कि अंधेरा होने से पहले ही घर पहुंच जाऊं, लेकिन रास्ता समझ में नहीं आ रहा है, अधीश ने कहा। मेरे साथ चलो, रास्ता तो मैं बता दूंगा। मैं तो इस इलाके के चप्पे चप्पे को जानता हूं, इंद्रजीत ने कहा। तुम शायद कहीं और जा रहे थे, मैं अपना रास्ता खुद ढूंढ लूंगा, तुम चले जाओ, मेरी चिंता मत करो, अधीश ने कहा। तो इंद्रजीत के चेहरे के भाव एकदम से बदलने लगे। हालांकि अधीश को इंद्रजीत से कोई भय नहीं था, लेकिन उसके साथ जो व्यक्ति था उससे अधीश को खतरे की बू आ रही थी। वो भी अधीश की ओर ध्यान से देख रहा था। उसके नकाब में से सिर्फ आंखें ही दिखाई दे रही थीं, जिनमें अधीश को कुछ विचित्र ही भाव दिखाई दे रहे थे। उस आदमी ने जैसे ही अपना हाथ हिलाया, अधीश थोड़ा पीछे हटा और चिल्लाया, अंधकार! पल भर में वो निर्जन जंगल अंधेरे में डूब गया। अब उस आदमी ने कोई मंत्र पढ़ा और हवा की एक तेज लहर चली। ऐसा लग रहा था कि अधीश के रचाए अंधकार को वो उड़ाए ले जा रही हो। अधीश समझ गया कि उसका शत्रु कोई साधारण मांत्रिक नहीं है। तड़ित जाल, अग्निपिंड, अधीश ने एक के बाद एक दोनों मंत्र पढ़कर छोड़ दिए। आसमान से बिजली और सामने से आग के 4 गोले इंद्रजीत और उसके साथी की तरफ बढ़ने लगे। लेकिन ये क्या, उस रहस्यमय व्यक्ति ने फिर से अधीश के दोनों वार खाली कर दिए। तड़ित जाल की बिजली हवा में ही टूटकर बिखर गई और आग के गोले दूर जा गिरे। अधीश समझ गया कि उसके दुश्मन के पास स्वर्ण वायु नाम का द्वितीय श्रेणी का मंत्र है। यही मंत्र उसके हर हमले को नाकाम कर रहा है। उसने फिर वही मंत्र पढ़ा। बचने के लिए अधीश ने वात चक्र और पृथ्वी रक्षा मंत्र एक साथ पढ़े। उसके चारों ओर एक कवच बन गया। वात चक्र ने जंगल में आंधी जैसी स्थिति पैदा कर दी। धूल, सूखी पत्तियां और टहनियां हवा में उड़ने लगी। पेड़ जोर जोर से हिलने लगे। इंद्रजीत और उसके साथी को अपनी आंखें खोले रखना मुश्किल हो गया।
अचानक एक अग्निपिंड आकर अधीश के कवच से टकराया और उसका कवच चूर चूर होकर बिखर गया। इससे पहले कि शत्रु दूसरा हमला करता, अधीश ने लगातार 3 बार पृथ्वी रक्षा मंत्र पढ़कर खुद को सुरक्षित कर लिया। अंधकार, अधीश ने मंत्र पढ़ा और जंगल में एक बार फिर घना अंधेरा छा गया। आंधी और अंधेरे के बीच फंसा इंद्रजीत अपने होश खोने लगा और उसका साथी भी अब कमजोर पड़ रहा था। तभी जोर जोर से धमाके होने लगे। अधीश ने थोड़ी देर पहले जो अग्निपिंड छोड़े थे, अब वे फटने लगे थे। सूखी पत्तियों में आग लग गई और बहुत जल्द ऊंची ऊंची लपटें उठने लगी। अधीश के पास पृथ्वी कवच था और इंद्रजीत का साथी किसी तरह बच निकला, लेकिन इंद्रजीत इतना भाग्यशाली नहीं था। वो आग की लपटों में घिर चुका था। इंद्रजीत के साथी ने एक जल मंत्र पढ़ा। आग कुछ कम हो गई। कुछ देर बाद जब अंधकार का प्रभाव समाप्त हुआ, तब तक आग भी बुझ चुकी थी, लेकिन अब तक इंद्रजीत जलकर राख हो चुका था। अधीश ने उसकी ओर देखा तो उसे अच्छा नहीं लगा। हालांकि इंद्रजीत खुद ही अधीश को मारने आया था, फिर भी अधीश उसे मंदार में साथ पढ़ने वाला साथी समझता था, शत्रु नहीं। बेचारा इंद्रजीत, ये तो मारा गया। अब बताओ तुम्हारे साथ क्या करूं? उसके साथी ने अधीश से पूछा। तुम हो कौन और मुझसे क्या चाहते हो? मेरे साथ तुम्हारी क्या दुश्मनी है? अधीश ने पूछा। मेरा नाम सुमाली है और मैं एक स्वतंत्र मांत्रिक हूं। इंद्रजीत मुझे पहले से जानता था। उसने कहा था इस रास्ते में कोई मांत्रिक आने वाले हैं। उनको मारकर मैं उनके मंत्र और अन्य वस्तुएं हथिया सकता हूं। बस इसलिए मैं साथ चला आया। सुमाली बोला। मतलब मेरे साथ तुम्हारी कोई दुश्मनी नहीं है, सिर्फ लालच के मारे युद्ध करने चले आए? अधीश ने पूछा। यदि मुझे पता होता कि इतने शक्तिशाली मांत्रिक से सामना होने वाला है तो मैं यहां कभी नहीं आता। सुमाली बोला। चलो अब पता चल ही गया है तो जाओ यहां से, मुझे भी अपने घर जाना है। अधीश बोला। ठीक है, हमारी कोई दुश्मनी तो है नहीं। तुम दूसरी ओर चेहरा घुमा लो, मैं भी घुमा लेता हूं, और बिना एक दूसरे को देखे हम आगे बढ़ जाएंगे। सुमाली बोला। ठीक है, पहले अपना चेहरा दिखाओ। अधीश बोला। सुमाली ने अपने चेहरे पर से नकाब हटा लिया। वो एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति था। अब तुम भी अपना कवच हटा सकते हो, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, सुमाली ने कहा। अधीश ने कवच हटाया और दूसरी दिशा में घूमकर खड़ा हो गया। सुमाली ने भी पीठ फेर ली। 1, 2, 3, 4। अधीश एक एक कदम बढ़ाता और गिनती गिनता जा रहा था। अचानक उसे लगा सुमाली ने अगला कदम नहीं बढ़ाया है। सुमाली ने पलटकर फिर से हमला कर दिया था। ये एक चक्र था। खचाक! अधीश ने अपना खंजर सुमाली पर निशाना लगाकर फेंका। खंजर जाकर सुमाली के सीने में धंस गया। चक्र से बचने के लिए अधीश तुरंत ही पेड़ की एक डाल से लटक गया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। वो चक्र उसकी जांग में धंस गया था। अधीश ने देखा सुमाली भी मर चुका था। उसने धीरे से चक्र निकाला और लंगड़ाते हुए सुमाली की लाश के पास पहुंचा। उसके बाएं हाथ की एक उंगली में एक छल्ला अधीश को दिखाई दे गया। उसने वो छल्ला उतार लिया और एक अग्निपिंड उसकी लाश पर छोड़ दिया। कुछ ही देर में सुमाली का शरीर भी राख के ढेर में बदल गया। अधीश अपने सामान के पास एक पेड़ से टिक कर बैठ गया और आंखें बंद करके सुस्ताने लगा। उसे लग रहा था कि घाव इतना गहरा नहीं है और थोड़ी देर बाद उसमें दवा लगा लेगा, लेकिन अब उस घाव में तेजी से जलन होने लगी थी। ओह, इस चक्र में जहर था, अधीश ने सोचा। दर्द के मारे उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। उसने जल्दी जल्दी कुछ औषधियां निकाली और घाव पर लगा ली, लेकिन जहर फैलता ही जा रहा था। धीरे धीरे अधीश का पूरा पांव सुन्न पड़ने लगा। अब अधीश ने बूढ़े तांत्रिक के छल्ले में से दर्द निवारक औषधि निकाली और घाव पर लगा ली, लेकिन जहर फैलता ही जा रहा था। धीरे धीरे अधीश का पूरा पांव सुन्न पड़ने लगा। अब अधीश ने बूढ़े तांत्रिक के छल्ले में से दर्द निवारक औषधि निकाली। उसे पीकर वो कुछ कदम ही चल पाया और फिर बैठ गया। ऐसी क्या दुश्मनी थी भाई इंद्रजीत, जो तुमने मेरा ये हाल बना दिया? अधीश ने सोचा। लेकिन बदले की भावना ऐसी ही होती है, व्यक्ति अपना ही भला बुरा नहीं सोच पाता। और ये भी तय है कि बदला लेने के लिए निकला व्यक्ति एक बार अपने इरादे में कामयाब भले ही हो जाए और दूसरा पूरा भी कर ले, लेकिन उसे उसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। और यहां तो इंद्रजीत ने यह कीमत अपनी जान देकर चुकाई थी। अधीश की हालत बिगड़ती ही जा रही थी।
तभी उसे कुछ आवाजें सुनाई दी। विशाखा, बेटी घर चलो, आज के लिए बहुत शिकार कर लिया, अंधेरा हो चला है, अब जंगल में रहना खतरनाक हो सकता है। एक पुरुष की आवाज आई। नहीं पिताजी, थोड़ी देर और, एक हिरण तो मैं लेकर ही जाऊंगी, लड़की ने कहा। आवाज से वो लड़की 15-16 साल की जान पड़ती थी। तभी आवाजें और पास आने लगी। अचानक एक साथ कई घुड़सवारों के आने की आवाज आई। ये कौन आ रहा है पिताजी? क्या आपने नगर से सैनिक बुलाए हैं? लड़की ने पूछा। नहीं, एकदम चुप हो जाओ। सैनिकों, तुम तैयार रहना, आदमी ने कहा और अपनी तलवार निकाली। अधीश बहुत दूर से बैठा बैठा सब देख रहा था। दूरी और अंधेरे के बावजूद उसे सब दिखाई दे रहा था और उनकी बातें भी साफ साफ सुनाई दे रही थीं। अचानक कुछ लोग तेजी से घोड़े दौड़ाते हुए उनकी ओर बढ़ने लगे। देखने से ही वे लुटेरे लग रहे थे। लड़की डर के मारे कांपने लगी। देखते ही देखते सैनिकों और डकैतों के बीच युद्ध होने लगा। डकैत संख्या में बहुत अधिक थे और सैनिकों पर भारी पड़ रहे थे। उनका मुखिया लड़की की ओर बढ़ा। लड़की अपने पिता के पीछे छुप गई। कौन हो तुम और क्या चाहते हो? लड़की के पिता ने कड़क कर पूछा। मैं कौन हूं ये तो समझ ही गए हो, बस तुम्हारा धन लूट कर ले जाऊंगा, डकैतों के मुखिया ने कहा। हम यहां शिकार के लिए आए थे, हमारे पास कोई धन नहीं है, तुम बेकार ही अपना समय नष्ट कर रहे हो, उसने कहा। अच्छा, तो तुम्हारे सबसे बड़े धन तुम्हारी बिटिया रानी को ही ले जाता हूं। इतना कहकर वो जोर से हंसा। उसकी राक्षसी हंसी से पूरा जंगल गूंज उठा। मैं तब तक तुम्हें जीवित छोड़ूंगा तब ना। लड़की के पिता ने अपनी तलवार निकाली। उनके पास 4-5 ही सैनिक थे जो लड़ते लड़ते दूर जा चुके थे। कैद कर लो इन दोनों को, मुखिया ने हुक्म दिया और लड़की की ओर बढ़ा। उसके पिता को 3-4 डाकुओं ने घेर लिया था। उसने जैसे ही लड़की का हाथ पकड़कर खींचा, आग का एक छोटा सा गोला उससे आकर टकरा गया। साथ ही एक बर्फीली लहर चली और उसकी पूरी फौज अपनी जगह पर बर्फ में जकड़ गई। कुछ देर में उसकी फौज पर आग के गोलों की बारिश सी होने लगी। कई डकैत वहीं मारे गए, बाकी बर्फ पिघलते ही भाग खड़े हुए। क्या हो रहा है ये? किसने हमारी मदद की? लड़की का पिता आश्चर्य से यहां वहां देख रहा था। वहां देखिए पिताजी, उस पेड़ के नीचे एक घायल युवक बैठा है, उसी ने हमें डाकुओं से बचाया है, लड़की बोली। अपनी जगह से हिले बिना ही उसने डाकुओं की पूरी फौज को भगा दिया। जरूर ये कोई मांत्रिक है, उसके पिता ने कहा। वे दोनों जल्दी से अधीश के पास जा पहुंचे। हमारी जान बचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इस क्षेत्र का भूस्वामी हूं। यह है मेरी बिटिया विशाखा। अपनी बेटी के साथ शिकार के लिए आया था। आप कौन हैं? क्या मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूं? उस व्यक्ति ने कहा। पिताजी, देखिए इनके पैर से खून बह रहा है, घबराकर विशाखा बोली। जी, मेरा नाम अधीश है, कृपया मुझे प्रकाश नगर तक ले चलिए। मेरे पैर में चोट लगी है और जहर फैलता जा रहा है, मुझे इलाज की जरूरत है। यदि आप इतना कर सकें तो आपका एहसान होगा, अधीश ने कहा। ये आप कैसी बात कर रहे हैं? एहसान तो आपका है हम पर। इतना कहकर भूस्वामी तेजी से घूमा और बचे हुए दोनों सैनिकों को आदेश दिया कि अधीश को उठाकर विशाखा की घोड़ा गाड़ी में लिटा दिया जाए। उन्होंने वैसा ही किया। अधीश का सामान भी उसके साथ घोड़ा गाड़ी में रख दिया गया। विशाखा भी उसी गाड़ी में अधीश के साथ बैठ गई। सभी लोग प्रकाश नगर की ओर चल पड़े। अधीश अपने आप को होश में रखने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी आंखें मुंदती जा रही थीं। काफी देर बाद जब उसे होश आया तो उसने खुद को एक अनजान जगह पर पाया। एक कच्चे मकान का छोटा सा कमरा था। उसके आसपास और कोई नहीं था और दरवाजा भी बंद था। ये कौन सी जगह है? उसने अपने दिमाग पर जोर डाला, लेकिन कुछ भी याद नहीं आया। तभी उसके पूरे पैर में फिर से जलन होने लगी। क्या उसका घाव ठीक हो पाएगा? वो आदमी अधीश को कहां ले आया था? क्या अधीश अपने घर पहुंच पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए द मजिशियन सीक्रेट, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर।